आज सिर्फ हम आपके बारे में बात करेंगे। तो जितने भी लोगों के सपने हैं, जो लोग कुछ अपने जीवन में कुछ और करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ रहें। बाकी जितने लोग हैं जिनके कुछ सपने नहीं है, तो वो अपने परिवार वालों की वजह से रहें। आपके नहीं हो सकते, मान लिया आपके घर वालों के तो हो सकते हैं, आपके बीवी के हो सकते हैं, आपके बच्चों के सपने हो सकते हैं, तो उनके लिए ये जरूर देखें। राइट। तो अगले 40 मिनट में और आप साथ में रहने वाले हैं। अगले 40 मिनट के लिए, जैसा कि भूपेश जी ने बताया, तो मेरी कुछ गुजारिश आप लोगों से, एक जगह बैठ जाओ शांति से। राइट। इधर उधर ना देखें, क्योंकि एक चीज समझिएगा सर, मैं आज पैसे कमाने की बात करने वाला हूं, मैं यहाँ पे कोई मूवी नहीं दिखाने वाला आपको। तो अगर आपको जेन्युइनली पैसे कमाने हैं तो सीरियस होकर बैठिए, और जिसके पास में ऑलरेडी अंबानी से ज्यादा पैसा है, वो अपना मजे करे, इधर उधर घूमे, घूमता फिरता देखे, कुछ भी करे। तो डायरी पेन के साथ में बैठिएगा सर, अगर आपके पास में अंबानी से कम पैसा है तो, और आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो। राइट। सो आगे लेके चलता हूं दोस्त मैं आपको, और आज के वेबिनार की तरफ लेके चलता हूं। तो मेरा सबसे पहला जो आज आप लोगों से सवाल है, वो है ये कि क्या आपके जीवन में कुछ सपने हैं? डू यू हैव ड्रीम्स इन योर लाइफ? अगर है तो क्या पूरा भी करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप एक वेल्दी रईस इंसान बनना चाहते हैं? अगर रईस इंसान बनना चाहते हैं, तो क्या फाइनेंशियली फ्री भी होना चाहते हैं? फाइनेंशियली फ्री का मतलब है आपके पास में भरपूर पैसा है, भरपूर टाइम है, और आपका जो मन किया, जहां मन किया, जब मन किया आपने किया। ऐसा नहीं है कि कल यार मंडे है तो नौकरी पे जाना है, तो इसलिए मैं घूमने नहीं जा सकता। मतलब मन किया, जैसे कि कल अब मेरा एकदम से मन किया कि मैं कल ऋषिकेश जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। कल क्या डे है? मंडे। मुझे एक्चुअली कहीं पे जाना नहीं है काम करने। राइट। एक ऐसी जिंदगी भी है, और आपको अकाउंट में 9-10 लाख रुपए भी आएंगे हर महीने। आप मर्सिडीज भी चला सकते हैं साथ के साथ, ऐसी जिंदगी जीते हुए। राइट। और एक आखिरी सवाल, क्या आप अपने जीवन में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं हमेशा? देखो, पैसा कमा के भी कुछ लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन क्या आप अपना पैसा कमाते कमाते खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? अगर सब सवालों का जवाब हाँ है, तो आपके लिए ये अगले 40 मिनट हैं दोस्त। और मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप एक नया काम करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि देखो दोस्त, जो आप आज तक करते आए हो, अगर आगे भी वही करोगे, तो जो आपको आज तक मिला है, आगे भी वही मिलेगा। सिंपल है। आपकी 40,000 रुपए की तनख्वाह रही है, तो आप मर्सिडीज तो कभी नहीं ले पाओगे। सिंपल सी बात है दोस्त। तो सपने इसलिए तो देखना बंद कर देते हैं लोग, कि भैया पैसा तो आएगा ही नहीं, क्या फायदा है। तो सपनों की बात करी जैसे कि मैंने अभी, तो किस तरह के सपने होते हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार के? देखो, किसी का सपना हो सकता है कि यार मेरे पास में एक बढ़िया सा घर हो, किसी का सपना होता है कि यार लग्जरी सी गाड़ी हो, किसी का सपना होता है कि मैं यार वेकेशन पे घूमने जाऊं, या किसी का सपना होता है कि मैं अकाउंट बैलेंस जो है ना यार मेरे लाखों करोड़ों में होना चाहिए, या किसी का सपना होता है कि भाई देखो, हम तो जैसे तैसे पढ़ लिए, लेकिन हमारे बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट। वो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ने चाहिए। या किसी का सपना होता है कि भाई देखो, हम रहें या ना रहें, हमारे घर वालों को कोई पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे जाने के बाद भी। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और कोई आप में से ऐसा भी होगा जो मेरे जैसा होगा, जिसको ये सब चाहिए, जिसके सारे सपने ही है कि भाई पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। तो जितने भी ऐसे लोग हैं, वो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं दोस्त। यहाँ पे इसी तरह के सपने पूरे होते हैं। अब एक्चुअली एक चीज दिमाग में आती है, आपकी और मेरे भी आई होगी, मेरे तो बहुत पहले आई थी, कि यार देखो, हर एक इंसान जो हो पैसे तो कमाना चाहता है। भिखारी भी करोड़पति बनना चाहता है। ऐसा है कि भिखारी मना कर दे पैसे के लिए? नहीं। तो फिर सारे लोग अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्या है जो सारे लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए? तो जब मैं मार्केट में देखा सर, मेरे को दो कारण लगे। दो कारण। सबसे पहला कारण क्या लगा मुझे जिसकी वजह से सपने पूरे नहीं होते? सबसे पहला है इनकम सर्कल। एक्चुअल में क्या है, और मतलब आमदनी और खर्चे, कि आमदनी थोड़ी है यार, और खर्चे बहुत ज्यादा हैं। अब आप खुद ही सोच लो कि आज जैसे कि तारीख हो गई है 19, आधे लोगों की, आधे क्या सर, 99% लोगों का 99% खाता खाली हो चुका होगा, जो सैलरी पे हैं या बिजनेस में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर आमदनी बहुत कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है। और यहां तक फिर भी ठीक था, लेकिन जब से कोविड आया है ना, इसने तो और मट्टी पलीत कर दी है। जब वेव 1 आई थी सर, लगभग 14 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो दिया था। वेव 2 में लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने रोजगार खो दिया। और ये देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है।
और ऐसा नहीं है कि 30 लाख नौकरियां देंगे 2022 में। ये जो टॉप की 6 कंपनी है इंडिया की, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सर ये 30 लाख लोगों को नौकरी से निकालने वाली है 2022 में। ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, स्क्रीनशॉट है जो मैंने लगाया है, राइट। खैर मैं सारी बातों को ठुकरा देता हूं, एक काम करते हैं, सारी बात झूठी है। चलो मैं और आप डिस्कस करते हैं। आप मुझे बताओ, क्या कोई बिजनेस आज के समय पे प्रॉफिट कमा रहा है ढंग से जो पहले कमा रहा था? नहीं, ये तो बिजनेसमैन की हालत है। अब मैं अगर नौकरी वालों पे जाऊं तो नौकरी लग रही है कि छूट रही है लोगों की? सर नौकरी छूटती जा रही है, और जिनकी छूट नहीं रही ना सर, उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही, उनकी सैलरी कम होती जा रही है, या कम नहीं हो रही तो उतनी है। और पिछले 2 साल से वो मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ गई है लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, क्योंकि सर बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आप अगर 5 दिन की छुट्टी मांग लो बॉस से तो बोलता भाई काम कर, तू अपना रेजिग्नेशन लेटर पकड़ और तू छुट्टी पे चला जा परमानेंट, राइट। तो बड़ा दुख दर्द है सर। और एक आखिरी सवाल, बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ती जा रही है? दिल दिल पे हाथ रख के एक बार बात बोल के बताओ, बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी सर पीक पे जा चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी हालत है कि पीएचडी लोग सर चपड़ासी के लिए आवेदन पत्र दे रहे हैं सर। बीटेक वालों को नौकरी नहीं है सर। 7-8 हजार 10 हजार रुपए की नौकरी है एवरेज। कॉल सेंटर में नौकरी करने के लिए लोग रेडी हैं जो बीटेक करके आए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोगों को 15-20 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिल रही जो एमबीए करके घूम रहे हैं सर। पीएचडी वालों की तनख्वाह 30 हजार रुपए नहीं मिल रही उनको। बेरोजगारी इतनी हो चुकी है सर कि अब तो मोदी जी बोल रहे हैं भैया पकौड़े तलो। एक्चुअली उनको भी पता है यार नौकरियां है ही नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट ने बिजनेस ब्लास्टर करके एक इवेंट चलाया, अभी एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें अरविंद केजरीवाल और एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के मनीष सिसोदिया ये बोल रहे हैं भैया नौकरी ढूंढने वाले मत बनो, अब नौकरी देने वाले बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेसमैन बनो। सारे लोग नौकरी ढूंढेंगे तो देगा कौन? और वो बात एक्चुअली इस संदर्भ में तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरा भी उसका एक मतलब है कि एक्चुअली नौकरियां है ही नहीं, और भविष्य में तो नौकरियां वैसे नहीं रहेंगी क्योंकि रोबोट्स आ रहे हैं भाई। आने वाले टाइम में तो वैसे ही ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अब ये तो है सर प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ प्रॉब्लम तो देने आया नहीं हूं, मैं तो सॉल्यूशन देने आया हूं। तो अभी अगली स्लाइड में सर आपको मिलेगा सॉल्यूशन। अगली स्लाइड में सर मैं आपको बताऊंगा कि अंबानी अंबानी कैसे हुआ, कौन सा फॉर्मूला लगाया अडानी ने कि आज वो अंबानी से भी अमीर हो गया। ऐसा क्या फॉर्मूला है इन अमीर लोगों के पास कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है? तो जानना चाहते हैं आप ऐसा फॉर्मूला? ओके, तो डायरी पेन जरा अपने पास रखिएगा, क्योंकि अगले ही स्लाइड में मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं। हमने फॉर्मूले तो आज तक बहुत पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम का है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, लेकिन उनसे दोस्त कभी अपने को जो है ना रुपया पैसा रईसियत नहीं आई। पैसा कमाने का भी एक फॉर्मूला है जो कि कभी हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। सर सफलता एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता। अच्छा क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि पढ़ाए तो वो ना जो सफल है। अब टीचर क्या पढ़ाएगा सक्सेस को? मेरे अकॉर्डिंग सर स्कूल में सक्सेस पढ़ानी चाहिए, जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन क्या करे सर, विडंबना है, क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, ये तो अंग्रेज बना के गए थे। और अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम इसलिए बनाया था क्योंकि हम जो है उनके हमेशा के लिए गुलाम बने रहे। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले हमारा ऐसा एजुकेशन सिस्टम था ही नहीं जिसमें लोग नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम में आज अगर एक बच्चा पढ़ रहा है वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि उसको नौकरी मिल जाए, बस। उसको कोई लेना देना नहीं है सर नॉलेज से, ज्ञान से, विजडम से, उसको कोई लेना देना नहीं सफलता से। एक ही है उसका बस मकसद जिंदगी में कि नौकरी मिल जाए। और जब सर एक बच्चा नौकरी पाने के लिए पढ़ता है 17, 18, 20 साल, तो सर आगे जाके वो नौकरी तो करेगा। और नौकरी करके आपके और मेरे माँ बाप का क्या हुआ आपको और हमें पता है, और आप भी और मैं भी उसी पद चिन्ह पे चले जा रहे हैं। तो सर क्या मिलेगा आगे? तो सर एक्चुअली क्या ना, आगे मैं बताने वाला हूं अगली स्लाइड में आपको एक्चुअल में कैसे आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बेसिकली एक आदमी जो है 3 चीज के लिए काम करता है, पैसा, समय और सिक्योरिटी। मतलब कि एक आदमी जो है घर से बाहर अगर आज निकला है, कल निकलेगा तो पैसा कमाने निकलेगा, पैसे के साथ साथ में घर वालों को टाइम दे पाए उस टाइम के लिए निकलेगा, और सिक्योरिटी हो उसकी जिंदगी में इसलिए निकलेगा। तभी तो एक आदमी फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा। अब तीनों चीजें आपके पास हो, ऐसा आपको क्या करने की जरूरत है? बेसिकली सर आपको ये करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे ये कैसा फॉर्मूला है, ये तो गोले गोले हैं। गोले गोले ही फॉर्मूला है। हर एक बड़े आदमी ने सर क्या किया है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, हर एक कंपनी में कैसे काम चलता है सर। ऊपर मालिक होता है, ओनर, नीचे बिजनेस हेड,
फिर वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर टाइप लोग, फिर सीनियर वर्कर, फिर वर्कर, ऐसे टाइप का हर एक कंपनी ऐसे चलती है। यस या नो? यस या नो? ऐसे चलती है ना हर एक कंपनी। और मालिक जो है सर, मालिक की कंपनी में ऐसे अंदर चलता है कि जो ओनर है उसके पास में पैसा है, मनी है, यस, टाइम है, हाँ, सिक्योरिटी है, हाँ। सर अंबानी के पास में मनचाहा टाइम है, उसका कल मन नहीं है ना ऑफिस जाने का तो नहीं जाएगा सर वो, लेकिन आपका मन हो भी ना तो भी जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है सर, मनी फ्रीडम नहीं है सर आपके पास में कि जब मन चाहा आपने जो खरीद लिया। सर सिक्योरिटी नहीं है, भगवान ना करे, माफ करना, कल को अगर एक्सीडेंट हो जाए और 5 महीने के लिए बेड पे पड़ जाए सर, जहां से पैसा आ रहा है सर, क्या वो कंपनी में पैसा देगी? नहीं, अंबानी को देगी, लेकिन क्योंकि अंबानी ने बिजनेस बिल्ड किया है सर ऐसा। इसी कंपनी में सर अगर मैं अपर मैनेजमेंट पे जाता हूं, जिनकी आमदनी, तनख्वाह जो है, या कोई बिजनेसमैन जिसकी आमदनी 3.5 लाख रुपए महीने से ऊपर है, पैसा बहुत है सर उसके पास, लेकिन टाइम नहीं है, ना सिक्योरिटी है। मिडिल मैनेजमेंट की बात करूं, जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए होती है महीने की, सर ना तो पैसा होता उनके पास, ना उनके पास घूमने का टाइम होता, और सिक्योरिटी तो होती ही नहीं है। और 90% लोग सर मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं सर, आप में बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे। और लोअर मैनेजमेंट की बात करूं, जिनकी महीने की आमदनी, कमाई 35,000 रुपए से भी नीचे है सर, उनके पास में पैसा तो होता ही नहीं है, टाइम बहुत होता है लेकिन, और सिक्योरिटी नहीं होती। कहने का मतलब क्या, अगर मैं इसका आपको एक बिल्कुल निचोड़ दूं, कि देखो हम 3 चीज चाहिए हमें जिंदगी में, पैसा चाहिए, समय भी चाहिए, और सिक्योरिटी भी चाहिए। अब पूरे स्ट्रक्चर में किसके पास है? मालिक के पास है, सिर्फ ओनर के पास। सवाल ये उठता है कि ओनर के पास तीनों चीजें क्यों है, ऐसा ओनर ने क्या किया कि उसके पास तीनों चीजें हैं? तो अब डायरी पेन में नोट करिएगा जो मैं अगली बात बोलने वाला हूं। मैं अब आपको फॉर्मूला देने वाला हूं कि ओनर के पास में तीनों चीजें क्यों हैं, ओनर फाइनेंशियली फ्री क्यों है। क्योंकि सर ओनर का एक नेटवर्क है। नेटवर्क, यस, यही फॉर्मूला है सर, नेटवर्क। योर नेटवर्क इक्वल्स टू योर नेटवर्थ। जितना बड़ा आपका नेटवर्क, उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ। सर नेटवर्क क्या होता है संदीप जी? चलो मैं देसी भाषा में समझाता हूं आपको, थोड़ा देसी आदमी हूं। किसी भी एक मल्टी करोड़पति आदमी का नाम सोचो। सोच लिया आपने, अंबानी, टाटा, बिरला, जो भी हैं ये, अडानी, गोदरेज, क्या इनके नीचे लोग काम करते हैं? करते हैं ना, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, ठीक है। अब किसी एक मिडिल क्लास या गरीब आदमी का नाम सोचो। सोच लिया? क्या इनके नीचे कोई आदमी काम करता है, या ये किसी के लिए काम करते हैं? ये किसी के लिए काम करते हैं सर। इसका मतलब ये किसी के नेटवर्क में काम करते हैं, और अमीर करोड़पति लोग जो हैं वो नेटवर्क बना रहे हैं। नेटवर्क बनाने का मतलब भाई बिजनेस चालू करना, ये जानते हुए कि धरती का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, है ना, तहसील, रिश्तेदारी, सिटी, अड़ोसी पड़ोसी, मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है। ये जानते हुए कि बिजनेस में पैसा, हम बिजनेस क्यों नहीं करते सर? सर 4 कारण है जिसकी वजह से हम बिजनेस नहीं करते। मेजरली 4 कारण है सर। सबसे पहला कारण क्या है सर? हमारे पास पैसा ही नहीं है, मनी नहीं है लगाने को, लाखों करोड़ों नहीं है लगाने को। भाई 3 करोड़ रुपए मैं तो नहीं लगा सकता हूं। लगाने के लिए पहली बात तो होने भी चाहिए, और किसी के पास है भी तो सर वो रिस्क नहीं लेना चाहता। वो कह रहा भैया हमारा बैंक में पैसा ठीक है, हम नहीं लगा सकते 2 करोड़ रुपए अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, हम अपना एफडी खाते रहेंगे। कई लोग रिस्क लेने को भी तैयार बैठे हैं, भाई लगा देंगे, लेकिन कहां लगाएं ये समझ नहीं आ रहा, तो नॉलेज नहीं है उनको कि मैं कौन सा बिजनेस चालू करूं। और कईयों के पास नॉलेज भी है सर कि चल यार ये बिजनेस करते हैं, पैसा रखा ये रहा, लेकिन फिर उनके पास में टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, उसको छोड़ नहीं सकते, नया कुछ कर नहीं सकते। इन 4 कारणों की वजह से सर 95% लोग जो हैं वो बिजनेस नहीं कर पाते। अब सर जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं ना आज आपके सामने अगले 20 मिनट, सर उस बिजनेस में ना तो आपका पैसा लगना है, खुश हो जाओ, इन्वेस्टमेंट फ्री बिजनेस है। अब इन्वेस्टमेंट फ्री बिजनेस है तो रिस्क फ्री हो गई, रिस्क है ही नहीं। नॉलेज हम देंगे आपको, और पार्ट टाइम का बिजनेस है। पार्ट टाइम समझते हैं? हफ्ते में अगर आपके पास में 5 से 7 घंटे हैं तो आप ये बिजनेस इजीली कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे क्या कि सर मैं करना चाहता हूं सर? और याद रखना, ऊपर वाला देख रहा है, जितने लोग हाथ खड़ा करेंगे उनका तो चल ही पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। कई लोग सोच रहे होंगे कि देख तो रहे नहीं है तो क्या ही हाथ खड़ा करना। मैं नहीं देख रहा हूं, ऊपर वाला देख रहा है। चलो बहुत बढ़िया।
ओके, सो ये तो हर एक आदमी ने हाथ खड़ा कर ही लिया। चलो, तो दोस्त, अब अपना बिजनेस बताने से पहले मैं आपको दो टाइप के लोगों से और मिलवाऊंगा जो बहुत पैसे कमाते हैं। सबसे पहले है बिजनेसमैन। जियो, एयरटेल, मैकडी, केएफसी, हल्दीराम, इन सब लोग ने क्या करा ऐसा, ये नेटवर्क बनाए जा रहे हैं सर। कोलगेट आपके बाथरूम में पहुंच गया लक्स साबुन के साथ, हार्पिक के साथ, हेड एंड शोल्डर के साथ। करोड़ों भारतीय यूज करते हैं। एक मान लेते हैं 1 करोड़ लोग कोलगेट यूज करते हैं, और अगर एक कोलगेट से मालिक को मात्र 5 रुपए बचता है, 1 करोड़ लोगों ने 5 रुपए दिए मालिक को, तो मालिक की आमदनी होगी 5 करोड़ रुपए महीना। सिंपल है, नेटवर्क बना दिया उसने, घर घर पहुंचा दिया कोलगेट। चलो भाई, नेटवर्क तो ये बना रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे टाइप की प्रजाति है जो बहुत पैसे कमाती है, जिनको बोलते हैं सर सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी कैसे पैसा कमाते हैं? सेलिब्रिटी सर मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि फेयर एंड हैंडसम की मार्केटिंग कौन कर रहा है? शाहरुख खान। नवरत्न तेल कौन मार्केटिंग कर रहा है? अमिताभ बच्चन। हाजमोलाई कौन कर रहा है? अमिताभ बच्चन। मान्यवर के कुर्ते पजामे कौन कर रहा है? विराट कोहली। अब अच्छा, मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली का मेन काम क्या है? विराट कोहली का मेन काम क्या है? विराट कोहली का मेन काम है क्रिकेट। नीरज चोपड़ा का मेन काम क्या है? भाला फेंकना। तो ये मान्यवर का कुर्ता पजामा की कौन मार्केटिंग कर रहा है? विराट कोहली। भाई किस टाइम करता होगा? विराट कोहली तो बहुत बिजी रहता है। अरे जब इसके पास में 24 घंटे में से कुछ समय तो बचता होगा ना, ये उस टाइम पे 180 करोड़ रुपए कमाता है, पता है आपको सर? विराट कोहली की क्रिकेट से जो आमदनी है वो है 15 करोड़ रुपए 2019-20 में। और 2019-20 की विराट कोहली की ऐसे मार्केटिंग करके जो आमदनी है वो है 180 करोड़ रुपए। आप डेटा उठा के देख लेना गूगल से। अब मेरा आपसे एक सवाल है सर, आप अपने पार्ट टाइम में क्या करते हो? आप अपने पार्ट टाइम में कितना कमाते हो भाई? क्योंकि शाहरुख खान का मेन काम तो मूवी है। फेयर एंड हैंडसम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन। मूवी करता है अमिताभ बच्चन। नवरत्न तेल बेच रहा है अमिताभ बच्चन। भाई साहब रेनबैक्सी बेच रहा है अमिताभ बच्चन। पैरागॉन चप्पलें बेच रहा है अमिताभ बच्चन। कपड़े बेच रहा है अमिताभ बच्चन। लक्स की बनियान बेच रहा है अमिताभ बच्चन। सब कुछ अमिताभ बच्चन। कहां से टाइम आता है अमिताभ बच्चन के पास? अरे 24 घंटों में वही 24 घंटे भगवान ने अमिताभ बच्चन को दिए और वही 24 घंटे आपको और मुझे दिए हैं। एक्चुअल में सफलता और असफलता कहां डिपेंड करती है सर? कि आप 24 घंटों में क्या करते हो और अमिताभ बच्चन 24 घंटों में क्या करता है, इसके ऊपर सफलता और असफलता डिफाइन करती है सर। हम 24 घंटे में से जो टाइम बचता है नौकरी के बाद या अपने काम के बाद में, सर हम टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप खेलते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं। ये उसी समय पे सर पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। बस यही डिफरेंस है कि भैया वो पैसे वाले बन गए और हम वहीं के वहीं हैं। और हम एक्चुअल में यही सोचते रहते हैं ये कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सर मैंने बता दिया आज ये कैसे कर रहे हैं सर, पार्ट टाइम का उपयोग कर रहे हैं सर। और सर जब इनके पास में टाइम है ना, तो आपके और मेरे पास में तो बहुत टाइम है सर, बहुत टाइम है सर। राइट। अब सर एक्चुअली क्या है, अगर मैं नेटवर्क उठा लूं बिजनेसमैन से, बिजनेसमैन क्या बना रहे थे? नेटवर्क। और मार्केटिंग कौन कर रहे थे? सेलिब्रिटी। तो अगर मैं बिजनेसमैन से उठा लूं नेटवर्क और सेलिब्रिटी से उठा लूं मार्केटिंग, तो हमारी इंडस्ट्री बन जाती है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो हमारी इंडस्ट्री बन जाती है सर नेटवर्क मार्केटिंग। आप बोलेंगे यार सुना सुना सा लग रहा है यार, ये तो वो तो नहीं है, ये तो वो नहीं है। एक्चुअली क्या सर है, मैं बताता हूं आपको सिंपल सी बात। किसी भी चीज को अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के मुंह से सुनोगे, असफल इंसान के मुंह से सुनोगे ना, तो आपको वो बुरी ही दिखाई देगी। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जिस भी इंसान से सुना होगा ना आज तक, सर वो सफल नहीं होगा, मर्सिडीज में बैठ के नहीं आया होगा, इसलिए आपने आज तक नेगेटिव सुना है। आज मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा, तब पॉजिटिव हो सकते हैं आप। सच्चाई है ये, कोई भी बिजनेस, कोई भी अगर सामान आपके सर घर पे पहुंचा है, आपके घर पे पहुंचा है, जैसे मान लेते हैं लक्स साबुन, कैसे पहुंचा कभी सोचा आपने? सर सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चर किया, उसको बनाया, फिर नेशनल एजेंट के पास गया सर वो साबुन बिकने लक्स का, फिर उसको थोक विक्रेता ने खरीदा ट्रकों में, फिर उसने सेल्स फोर्स लगाई, फिर बुलाया करीना कपूर को, कटरीना कैफ को, इधर आ मेरा साबुन बेच, एडवर्टीजमेंट कर। फिर जब उसने करा तो फिर दुकानदार के पास गया, दुकानदार के पास साबुन आया, दुकानदार गया उसके पास थोक विक्रेता के पास, लाओ भी मेरे को 50 पेटियां साबुन दे दो, उसने ले ली। और दुकानदार के पास गए आपके, भैया मुझे लक्स साबुन दे दो। इसी तरीके से तो आता है आपके पास लक्स साबुन, या कोई भी चीज आती है, डिटोल फिटोल जो भी। सर एक बात बताओ, ये जो बीच के लोग हैं ये क्या फ्री में काम कर रहे हैं? ये भी तो बीच में अपना मार्जिन या पैसा रख रहे होंगे। सर मैं आपको एक छोटी चीज बोलता हूं, इन बीच के लोगों को पैसे हम ही दे रहे हैं।
करीना कपूर जो ये बोलती है ना टीवी में एडवर्टीजमेंट, ये हमारे पैसे का ही बोल रही है, क्योंकि इसको कोई पैसे और नहीं देता, हम ही देते हैं। ये बात 1920 में किसी को खटक गई दिमाग में, बोला ना भाई हम किसी को पैसा नहीं देंगे, हम तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे। और इसी चीज को करके कि भी बीच के लोग को हटाओ, प्रोडक्ट का दाम सस्ता बनाओ, और इसी चीज की वजह से सर इस इंडस्ट्री का नाम पड़ा डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। जब आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट सामान खरीदते हो, बीच के लोगों को गायब कर देते हो, तो सर आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, सिंपल। अच्छा, इसी तरह पे देखा जाए तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी है, तभी तो वो सस्ती चीजें दे पा रहा है, ना तो सस्ती चीजें कैसे दे पाएगा भाई, बताओ मेरे को। तो उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने भी ये करना चालू कर दिया डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन सर उनमें और हम में क्या फर्क है सर, वहां पे आप पैसे नहीं कमा सकते किसी और को वो प्रोडक्ट देके, रेफर करके, सलाह देके, लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग में आप कमा सकते हो। बस यही डिफरेंस है सर, राइट। अब अगर मैं इसकी बड़ी पिक्चर दिखाऊं नेटवर्क मार्केटिंग, तो ऐसे दिखती है सर। 2017 में 189.6 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, और $1 है 75 रुपए के बराबर। तो सर आप मल्टीप्लाई कर लो, इतने करोड़, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग का। 76 बिलियन डॉलर, 76 बिलियन डॉलर जो है लोगों में बट गया पैसा 2017 में। और अमेरिका में 35 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ, और इंडिया में मात्र 1.5 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ 2017 में। इसका मतलब इंडिया बड़ी छोटी मार्केट बनी है अभी, लेकिन बहुत बड़ा स्कोप है सर, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, और अमेरिका की तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो सर हम अभी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं सर, राइट। अब अगर मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी खबर, क्या आपको इस बात का पता है कि मर्सिडीज बेंज जो है अब डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपनी मर्सिडीज गाड़ियां बेच रहा है? पता आप लोगों को इस बात का? 22 अक्टूबर 2021 की न्यूज है सर ये, आप इसको गूगल कर लीजिएगा, मर्सिडीज बेंज डायरेक्ट सेलिंग। वर्ल्ड की वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉप मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या बोलती है कि भाई मैं अब नॉर्मल तरीके से नहीं बेच पा रही हूं गाड़ियां, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचूंगी। अब सोच के देखो, और कुछ लोग सोच रहे हैं ये तो बेकार काम है, अरे मर्सिडीज बेंज बेच रही अपनी गाड़ियां डायरेक्ट सेलिंग से यार, है। डायरेक्ट सेलिंग का जो डेटा है ना सर, वो ये बोलता है कि 12.1% की ग्रोथ रेट है सर हर साल की, और वर्ल्ड में हम 15वें रैंक पे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। सर मेरी बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एक इंसान से मिलवाता हूं जिनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? ये एक IAS ऑफिसर है, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर, 1980 बैच के IAS ऑफिसर हैं। जून 2019 से लेके अभी तक ये CEO है नीति आयोग के, हेड है सर नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? भारत की जो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, उसको बढ़ाने का जो जिम्मेदारी है वो इन IAS ऑफिसर की है। ये एक IAS ऑफिसर क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, जरा इनकी जुबानी सुनते हैं सर। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. इन्होंने क्या बोला? इट इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ इंडियाज ग्रोथ, डायरेक्ट सेलिंग। अब आगे सुनो सर। Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूं इन्होंने क्या बोला इंग्लिश में। इन्होंने बोला कि देखो हमारा जो भारत देश है ना, वो युवाओं का देश है, उसमें बहुत सारे युवा हैं, यंग हैं, यूथ हैं, राइट। और 2040 में जो है वर्ल्ड में नंबर 1 होगा इंडिया, जिसमें सबसे ज्यादा यूथ होंगे। और एक्चुअली यूथ को क्या चाहिए सर? युवाओं को चाहिए रोजगार। और रोजगार देने के भारत में 2 ही तरीके बताए इन्होंने। पहला तरीका है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करिए बहुत बड़े स्केल पे, राइट। और दूसरा तरीका इन्होंने बताया आप डायरेक्ट सेलिंग करिए सर। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर जो कि आज के समय में भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है, राइट। आगे लेके चलता हूं सर मैं आपको। जितने भी IAS ऑफिसर हैं
उन जो जिनको रिपोर्ट करते हैं सर उनके बाद चलते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मैंने गूगल किया नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग, क्या बोलते हैं मोदी साहब डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो निकल के आया सर कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है सर। ये नरेंद्र मोदी जी का कथन है सर, राइट। और एक सबसे बड़ी बात देखो सर, आप मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ये सर शूलिनी यूनिवर्सिटी है, शूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश सोलन में यूनिवर्सिटी है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 7वें नंबर पे आती है इंडिया में सर, राइट। इन्होंने सर एक ना कोर्स लॉन्च किया है अभी। कोर्स लॉन्च क्या है, कोर्स का नाम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये काम ना बेकार होता है, तो सर मैं आपको दिखा दूं, ये पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दे रहे हैं सर डायरेक्ट सेलिंग में। आप नेटो मार्केटिंग करिए और हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। और इसका क्या है सर, एडमिशन का क्राइटेरिया थ्रू फैकल्टी इंटरेक्शन, आप उधर जाके अपना करिए। और सर ड्यूरेशन 1 साल और 2 सेमेस्टर हैं और एक सेमेस्टर की फीस है 49,500, लगभग 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए में आप सर नेटो मार्केटिंग सीख सकते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी में। सर कुछ लोग बोलते हैं ना नेटो मार्केटिंग इलीगल है, सर पढ़ाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे ये तो इलीगल, अरे तो इलीगल क्यों पढ़ा रही है यूनिवर्सिटी, दिमाग खराब है इसका। आगे चलता हूं सर, फिक्की और केपीएमजी ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जिसमें बताया गया 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी सर। कौन सी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग। आगे लेके चलता हूं सर, आपको 3 टाइप की फ्रॉड कंपनियों के बारे में बताया गया इसी रिपोर्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की है, राइट। फिक्की और केपीएमजी ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी है, 3 टाइप की फ्रॉड कंपनी है। तो इलीगल और लीगल के बारे में बताया है। खैर जिस लीगल कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल जेन्युइन कंपनी 100%, मैं जरा उस कंपनी के बारे में लेके चलता हूं आपको जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं सर। उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है जिसके 3 डायरेक्टर हैं, मिस्टर कन्वरवीर सर, मिस्टर दीपक सूद सर और मिस्टर गौतम बाली सर। वेस्टीज वैसे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में होता है फुटस्टेप, मतलब पद चिन्ह। 2004 में सर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी विद अ टर्नओवर 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ का पहले साल का टर्नओवर था। लेकिन लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है सर वो है 2729 करोड़, 2,729 करोड़ रुपए। सर नंबर 1 कंपनी है इंडिया की ये। और ग्लोबली अगर मैं रैंक बताऊं 2019-20 का सर, वो था 30। वर्ल्ड में सर 30वें नंबर पे आती वेस्टीज। टॉप 100 में अकेली आने वाली इंडियन कंपनी है सर ये। और इंडिया के अलावा सर दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, गाना, नेपाल, यमन जैसे देशों में काम ऑलरेडी चल रहा है। और बहुत जल्दी ही साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया और यूएसए जैसे देशों में खुलने वाला, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था इसलिए सर पिछले 1.5 साल से पेंडिंग है। अभी लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा चालू हो जाएगा। और सर 7500 7500 प्लस 7500 प्लस ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर वेस्टीज में पैसा कमा के सर गाड़ी ली है 4 व्हीलर। और 400 से ज्यादा 400 प्लस ऐसे लोग हैं सर जो यहां से लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर, वोल्वो जैसी गाड़ियां चला रहे हैं सर। 2 करोड़ से ज्यादा लोग वेस्टीज में अभी तक जुड़ चुके हैं। 350 से ज्यादा 350 प्लस हमारे प्रोडक्ट्स हैं सर वेस्टीज के। और 3000 से ज्यादा 3000 प्लस आउटलेट्स हैं, राइट, अक्रॉस इंडिया। अब वेस्टीज क्या बनाती है, दिमाग में आ रहा होगा ये बनाती क्या है। वेस्टीज हर वो सामान बनाती है सर जो आपके और मेरे घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, चाय पत्ती, कॉफी यूज होता है, तो वेस्टीज बनाती है सर वो। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर ये यूज होता है, वेस्टीज ये भी बनाती है सर। क्या आपके घर में सर सप्लीमेंट यूज होते हैं, नहीं, तो यूज करो सर। क्योंकि जब कोविड आया तो सर हमने एक टर्म सीखी जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी। एक टर्म सीखी हमने बड़ी ज्यादा, इम्यूनिटी। सर इम्यूनिटी स्ट्रांग कर रही है ना सर, तो जो हम खा रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं और उसकी वजह से इम्यूनिटी वीक है। सप्लीमेंट्स खाइए सर वेस्टीज के, आपकी इम्यूनिटी सब स्ट्रांग हो जाएगा। मोटा है तो पतला हो जाएगा सर, उसको अगर खाने में दिक्कत है तो वो हो जाएगा। क्रिल ऑयल, सब एवरीथिंग वी हैव। डिटॉक्स करना है बॉडी को तो वो हो जाएगा, राइट। एग्रीकल्चर के वर्ल्ड क्लास फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सर हमारे पास में। और 5वां क्या बनाती है सर, लेडीज का कॉस्मेटिक बनाती है सारा। मिस्ट्रल ऑफ मिलान जो कि इटली की ब्रांड है, उसके साथ हमारा टाई अप है। तो लेडीज के सारे कॉस्मेटिक्स आते हैं इटली से, राइट। छठा क्या है सर, 6th है प्रीमियम स्किन केयर, राइट। मैं हमेशा सोचता था ये जो अमीर लोग हैं पैसे वाले इतना
ग्लो कैसे करते हैं, चमकते कैसे हैं? तो सर ये स्किन फॉर्मूला 9, ये आप जरूर यूज करिए। किसी की आंख के नीचे डार्क सर्कल है, काले घेरे हैं, तो वो लगाए सर। यहाँ पे एक हमारी अंडर आई सीरम है, वी हैव एवरीथिंग, राइट। इनफैक्ट नेचुरल केयर है सर 7वीं कैटेगरी, जिसमें पैराबिन फ्री और पेटा सर्टिफाइड के सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और 8वां मेरा फेवरेट है, जो कि आज के समय की 100% जरूरत है, हमारा सर टाई अप है शार्प कंपनी के साथ। शार्प एक जापानीज कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी है। और मैं आपको बता दूं 108 साल हो गए सर शार्प कंपनी को चलते हुए। शार्प के तहत, इस कंपनी के तहत हम क्या चीजें करते हैं सर? 2 चीजें देते हैं हम आपको। सबसे पहला तो वाटर प्योरीफायर। वाटर प्योरीफायर आप समझते हैं, पानी को साफ करने का मशीन। वर्ल्ड का प्योरेस्ट पानी देते हैं सर हम, सर्टिफिकेट है। और सर एयर प्योरीफायर। अब आप बोलेंगे एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है? एयर प्योरीफायर तो सर आप मुझे बताओ, हवा में पॉल्यूशन है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दो। पॉल्यूशन है कि नहीं है? क्या आपके पास में इस पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन है? नहीं, हमारे पास है, दैट इज एयर प्योरीफायर। अच्छा, मैं एक कदम और आगे बढ़ के गया, मैंने देखा, मैं कहा यार एक बात बताओ, जो ये क्या नाम है अपना एयर है, जो हवा है, ये घर घर में तो ठीक है, पॉल्यूशन तो घर के बाहर ही है। तो जब मैंने ये सोचा तो मैंने गूगल किया कि भाई आउटडोर पोल्यूशन वर्सेस इंडोर पोल्यूशन, कि भाई घर के अंदर पोल्यूशन ज्यादा है कि घर के बाहर? तो सर निकल के आया कि हमारे घर के अंदर 2 से 5 गुना, 2 to 5 टाइम्स पोल्यूशन ज्यादा है बाहर से। बाहर कम है। और उसका जीता जागता उदाहरण क्या है सर? आप कभी गहरी सांस ना तो टॉयलेट में लेते, पब्लिक टॉयलेट में, है कि नहीं? ना पब्लिक टॉयलेट में लेते, और ना आप अपनी गहरी सांस बाहें फैला के अंगड़ाई लेते हुए अपने बेडरूम में लेते हो। जैसे ही आप अपने रूम से, अपने घर से बाहर बालकनी में जाते हो, तब एक लंबी गहरी सांस लेते हो। इसका मतलब घर के अंदर पोल्यूशन है सर। फेफड़े लेने ही नहीं चाह रहे उस पोल्यूटेड एयर को। खैर, और आगे मैं आपको बता दूं सर, ना कि सिर्फ ये हवा को साफ करता हमारा एयर पोल्यूशन, एयर प्योरीफायर, बल्कि कोरोना के वायरसेस को भी हवा में मारता है सर। जब हम ये क्लेम कर रहे थे सर, हमारे ऊपर जो है रिसर्च हुआ, नागासाकी यूनिवर्सिटी जो कि जापान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके कुछ प्रोफेसर्स ने हमारे ऊपर रिसर्च किया, इस एयर प्योरीफायर के ऊपर। ये सारे प्रोफेसर थे सर, सारे के सारे। और ये पाया, उस टेस्टिंग रिजल्ट में ये निकल के आया, अगर आप किसी रूम में इस एयर प्योरीफायर को मात्र 30 सेकंड के लिए चला दें, हवा को तो साफ करेगा ही करेगा, 91.3% कोरोना वायरस को भी मार देगा सर। ये इस एयर प्योरीफायर का रिजल्ट निकल के आया जब नागासाकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया। और मैं आपको बता दूं सर, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली, उसके सामने सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसने हमसे सर 20 एयर प्योरीफायर खरीदे, सॉरी 20 एयर प्योरीफायर खरीदे गए हमसे। पुणे हॉस्पिटल ने सर 55, महाराष्ट्र पुलिस ने सर 10-12, सर ये सब एयर प्योरीफायर खरीदे। ये देखो सर, लीलावती हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, मेडिसिटी, इन सब हॉस्पिटल्स ने एयर प्योरीफायर लगाया सर। ये अंडरलाइन भी किया हुआ मैंने, राइट। इन फैमिलीज ने, कुछ फैमिलीज ने एयर प्योरीफायर लिया, कुछ क्या सर, हर एक फैमिली के पास हमारी टीम में जो है, क्योंकि सर एयर प्योरीफायर लगाया सर, हवा तो घर की शुद्ध करी, साथ में कोविड को ही भगाया, राइट सर। अब एक आखिरी सवाल आता है यार, हम तो संदीप सर, हम तो इतने लंबे समय से जो है अपने परचून वाले से घर का राशन ले रहे हैं, बिग बाजार से राशन ले रहे हैं, हम आपसे क्यों लें? तो सर मैं आपको 6 कारण देता हूं कि आप हमसे क्यों सामान लें, अपने घर का राशन हमसे, वेस्टीज से क्यों लें। सबसे पहला कारण ये है सर, सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको वहां पे एमआरपी पे सामान मिलता है, लेकिन वेस्टीज में सर आपको 10 से 20% ऑफ मिलेगा एमआरपी पे। फायदा नंबर 2, आपको सर आपकी जितनी परचेजिंग होगी उस पर 5 से 11% कैशबैक आएगा आपके अकाउंट में। तीसरा फायदा सर, आपको, आप परचून की दुकान से कोई भी सामान ले रहे हैं सर, है ना, जो भी सामान ले रहे हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, चाय पत्ती, कॉफी, सर आपने 2-3 हजार रुपए का राशन खरीद लिया, आपको 1 रुपए की भी चीज फ्री मिलती है। लेकिन वेस्टीज ये बोलता है भाई तू 200 से 400 रुपए का सामान फ्री ले जा। चौथा फायदा क्या है, आपको सर 100% मनी बैक गारंटी आती है सर। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे, हमारे सामान पसंद नहीं आ रहा, तो सर आप जो है अपना 100% पैसा वापस ले सकते हो, प्रोडक्ट वापस करके। पांचवा फायदा क्या है सर, लकी ड्रॉ निकलता है सर हर महीने, लकी ड्रॉ, राइट। उसमें टीवी भी निकल सकता है, लैपटॉप भी है, कुछ भी निकल सकता है उसमें। और सर छठा फायदा, जो कि ब्रह्मांड में कोई भी नहीं दे सकता आपको, छठा फायदा क्या है, अगर कोई आदमी
4 महीने तक लगातार 3,000 रुपए की शॉपिंग करें, मैं रिपीट कर रहा हूं, 4 महीना लगातार मात्र 3,000 रुपए का राशन खरीदे, 5वें महीने सर उसको 2,500 रुपए का राशन बिल्कुल मुफ्त। सोचो आप बिग बाजार जाओ, वो बोले प्रभु आप पिछले 5 साल से हमारे पास आ रहे हो, परचून वाला बोले प्रभु 25 साल से आ रहे हो आप मेरे पास, मैं आपके पापा आते थे, आप एक काम करो इस महीने 2,500 रुपए का सामान फ्री ले जाओ। कभी ऐसा हुआ? वेस्टीज बोलती है मात्र 4 महीने में फ्री ले लो। और क्या फायदा? एक्चुअली देखो हम प्रोडक्ट लेने तो नहीं आए थे, लेकिन हम तो पैसे कमाने आए थे। तो मेन है ये 10 तरीके से सर आपको पैसा आता है, जिसमें ट्रैवल फंड भी आता है जिससे आप घूमने जा सकते हैं, जिससे आपको गाड़ी फंड, कार फंड भी आता है जिससे आप गाड़ी ले सकते हैं, जैसे हमने ली सर, है ना, मर्सिडीज चला रहा हूं जैसे कि मैं। और हाउस फंड से सर अपना घर भी खरीद सकते हैं, जैसे कि मैं अभी घर खरीद रहा हूँ, खरीद लिया, बस अब तो उसमें शिफ्ट होना है और 10-15 दिनों में 1,34,00,000 रुपए का मैंने नोएडा में फ्लैट लिया सर। राइट, आगे लेके चलता हूँ। वेस्टीज ट्रेवल फंड से सर कहां कहां घुमाया है वेस्टीज ने? स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे देशों में घुमाया। ये सारे लोग वो हैं सर जिन्होंने कभी साइकिल भी नहीं होती होगी इनके पास ढंग से, और आज सर ये अपने गाड़ी लिए खड़े हैं सर आपकी आंखों के सामने। ये कोई गूगल से डाउनलोड कराओ फोटो नहीं है, सारे वेस्टीज के लोग, जूम करके देखोगे तो। आगे लेके चलता हूं सर, वेस्टीज हाउस फंड से सर अपना आप घर खरीद सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाता हूं जिन्होंने अभी हमारे साथ में 1-2 महीना, 5 महीना, 10 महीना पहले चालू किया हमारे साथ काम करना, और आज वो सर कितना रुपया कमा रहे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मिलिए रुपेश खत्री जी से और सुरेंद्र से। रुपेश खत्री जी ने 23,000 रुपए कमाया, और 25,000 रुपए जो है सुरेंद्र जी की इनकम रही पिछले महीने की, नवंबर की। सर अजीत कुमार जी का 2 महीने का इनकम 50,000 है। अंजनी और रजनीश का पे आउट है पिछले 3 महीने का 51,000 रुपए। मिलिए आप मिस्टर अमित पांडे से जिनका पहले महीने का इनकम है 22,000 रुपए, और मिलिए बिट्टू कुमार सैनी से जिनका नवंबर मंथ का इनकम रहा 23,000 रुपए। मिस्टर धनराज प्रजापति पहले महीने का पे आउट है सर इनका 20,556 रुपए, भोपाल से बिलोंग करते हैं। राहुल कुमार जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, उनका नवंबर मंथ का पे आउट रहा सर 24,644। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, ये लोग घर बैठ के पैसा कमा रहे हैं सर, जैसा कि मैं आज घर पे बैठा हूं, आप भी घर पे बैठे हैं, ये भी घर पे बैठे हैं, लेकिन इनको पैसा आ रहा है सर। राइट, आगे लेके चलता हूं मैं मिस्टर दिनेश कुमार बैरवा। इनका पिछले 3 महीने का पे आउट है सर 76,000 रुपए, और अंकित तिवारी का पे आउट है 23,000 रुपए। राजपाल सिंह जो कि 18-19 साल का एक नादान कच्ची सी उम्र का लड़का है सर, 23,888 रुपए का पे आउट है, और अभिराज का 21,000 रुपए का पे आउट है। मिलिए आप एक फादर और सन से, बाप बेटे से। राइट, 24,797 रुपए का पे आउट है इनका, और सईद सोहेल साहब का पे आउट है 23,187 रुपए। नवंबर मंथ के पे आउट की बात कर रहा हूं सर मैं। घर बैठ के इस 18 साल के चेतन वर्मा लड़के ने 25,414 रुपए कमाए सर नवंबर में। घर बैठ के सर कृति पाहुजा जो कि एक लखनऊ की लड़की है, उसने सर पिछले 3 महीने में 75,000 रुपए कमाया है, और पिछले महीने का इनकम है 27,000 रुपया। मिलिए मिस्टर प्रीतम बरोर से जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, 27,110 रुपए का इनका पे आउट रहा नवंबर मंथ का। और मिस्टर नरेश पवार का नवंबर का पे आउट रहा 25,468 रुपए। मिलिए मिस्टर कुंवर सम्राट जी से, तो सम्राट जी का पे आउट रहा 5वें महीने का 26,000 रुपए। और मिस्टर रंजीत कुमार जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, उनका नवंबर मंथ का पे आउट है 27,000 रुपए। मिस्टर हरबीर सिंह आर्या जी का पे आउट है 31,909 रुपए। मिस्टर दीपक शर्मा का पे आउट है 32,333 रुपए। सर ये 19 साल का लड़का है, ये 32,333 रुपए कमा रहा है, जो ही इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, और ग्रेजुएशन कर रहा था। अब वो भी पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा। कह रहे सर ग्रेजुएशन करने के बाद इतनी तनख्वाह नहीं होनी थी मेरी, जो कि अभी हो गई। तो ये 32,000 रुपए कमा रहा है सर। सोचिए सर, आज 19 साल की उम्र में इतने कमा रहा है, जब ये 20, 22, 25 साल का होगा तो कितने कमाएगा वो सोचो सर। राइट, आगे लेके चलता हूं सर मैं आपको। और मिस्टर जय कुमार जो कि पीएचडी होल्डर है, राइट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं सर, इनका पिछले 3 महीने का पे आउट है 1,88,522 रुपए। मिस्टर जय कुमार। मिलिए मिस्टर राहुल आर्या से, पिछले महीने का इनकम है 34,669 रुपए। याशिका जैन, क्या शानदार पे आउट है याशिका का, 35,357 रुपए का पे आउट है सर।
राइट। मिस्टर ऋषभ साहू जो कि भोपाल से अगेन बिलोंग करते हैं, तो इनका पे आउट लगभग 40,000 रुपए का है चौथे महीने का। मिलिए आप मिस्टर आकाश सक्सेना जो कि ब्रांच मैनेजर हैं सर कैनरा बैंक में, आई गेस आगरा में, और इनका सर 40 नहीं एचडीएफसी बैंक में, मेरे को याद आ गया एचडीएफसी बैंक में, जिनका 40,140 रुपए का पे आउट है दूसरे महीने का। पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं सर, और इनसे मिलिए, इन्होंने तो चौके छक्के मार दिए। मनोज शर्मा जी ने पहले ही महीने फर्स्ट मंथ में 44,000 रुपए कमाए। प्रशांत राजपूत ने, ये सर 19 साल का लड़का है सर, गौर से देखो 66,000 रुपए का पे आउट है, और ये पीछे जो वेन्यू गाड़ी खड़ी है इसी की है, पापा इनके टेलर हैं। और सर देखो बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, आज महीने के 66,000 रुपए, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए कमा रहा है। मिलिए विद्या कामले जी से पिछले 2 महीने का पे आउट है 1,43,094 रुपए, बीटेक इंजीनियर, मुश्किल से 25-30,000 रुपए की नौकरी थी पूना में, और आज सर महीने का 80-90,000 रुपए कमाती है विद्या कामले जी। मिलिए मिस्टर हरप्रीत सिंह, क्या जबरदस्त काम किया सर हरप्रीत भाई आपने। नवंबर 2021 का पे आउट है 74,937, 75,000 रुपए सर। ये सर 10वीं फेल आदमी है, पंजाब का रहने वाला है, दिल्ली आ गया था, नौकरी कर रहा था सर इधर, और सर हमारे साथ बिजनेस चालू किया। पिछले 2 महीने की इनकम है 1,28,000 रुपए। मिलिए मिस्टर जगत सिंह बिष्ट से, वेव 1 जब आई कोविड की पहली वेव, सर ये 10वीं फेल आदमी फोटोकॉपी की दुकान पे नौकरी करता था, 8-9 हजार रुपए इसकी तनख्वाह थी। अब जब वो वेव आई तो सर वो सब लॉकडाउन हुआ तो दुकान ही बंद होगी, तो इन्होंने ऑनलाइन सर्च करना चालू किया कि भाई क्या करा जाए, क्या करा जाए, कुछ घर बैठे तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि उत्तराखंड पिथौरा के रहने वाले हैं ये, राइट। तो इन्होंने ऑनलाइन हमारे को चालू करा, और सर ये 10वीं फेल आदमी आज महीने के कमाता है 1.25 लाख रुपया। नाम है मिस्टर जगत सिंह बिष्ट। मिलिए आप मिस्टर रविंद्र सैनी से, ये सर सिविल इंजीनियर, डिग्री नहीं लेके आया अपने कॉलेज जाके, कह रहा सर डिग्री लेके क्या करेंगे, आज महीने का सर कमा रहा 1 से 1.25 लाख, क्योंकि जो इनको टीचर पढ़ाते थे उनका 1 लाख रुपए का तनख्वाह नहीं था सर। मिलिए मिस्टर मनोज चौहान जी से। मिस्टर मनोज चौहान डेल में सीनियर मैनेजर थे सर, डेल जिसका लैपटॉप आता है उसमें सीनियर मैनेजर हुआ करते थे, 1.25 लाख रुपए की इनकी सैलरी हुआ करती थी, और आज सर महीने का एवरेज 1 से 1.25 लाख रुपए का इनका तनख्वाह है, तनख्वाह कह रहा हूं पे आउट है। पिछले 3 महीने का जो आमदनी है वो 4,20,000 रुपए है। और सर सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपनी नौकरी को भी नमस्ते कर दिया, भैया हमें चाहिए आपके 1,20,000 रुपए, दिन रात ऐसी तैसी हुई रहती है, पकड़ो अपने पास, हम घर बैठे कमा लेंगे इतना। इनसे मिलिए धुआंधार पावर कपल से सर, नाम शिवानी और हिमांशु, जींद के रहने वाले, और सबसे बड़ी बात क्या है सर, सबसे बड़ी बात इन्होंने अभी एक छोटी सी गाड़ी खरीदी जिसका नाम है मर्सिडीज सी क्लास, 60 लाख रुपए की गाड़ी है सर। हिमांशु विप्रो में जॉब करते थे, शिवानी आईबीएम में जॉब करती थी, दोनों ने नौकरी छोड़ दी सर, और आज फुल टाइम काम कर रहे हैं, और पिछले 4 महीने का इनकम है 9.25 लाख रुपए, राइट। शानदार लीडरशिप है सर, गजब, धुआंधार बल्लेबाजी। और एक और पावर कपल से मिलिए सर जिसका नाम है मेगा और भूपेश। मेगा जो है टीचर हुआ करती थी, 30-35 हजार रुपए की इनकी सैलरी थी। भूपेश जी जिन्होंने आज होस्टिंग करी, जिनका 1.25 लाख रुपए का तनख्वाह था सर, 15 साल बाद 1.25 लाख रुपए हमारे साथ आए। 11वें महीने में पूरी टीम सोनू शर्मा की सबसे पहली मर्सिडीज इन्होंने खरीदी सर, 60 लाख रुपए की मर्सिडीज सी क्लास, और आज महीने का सर 2.5 लाख रुपए एवरेज कमा रहे हैं सर। इनसे मिलिए सर, इनका नाम है मिस्टर सुनील कुमार सिंगा, ओडिशा के रहने वाले हैं सर, ये बालेश्वर के। सर जब ये मेरे को मिले ना नवंबर 2020 में, सुसाइड करने वाला था ये आदमी, कॉन्ट्रैक्टर था, और इसकी बीवी का मंगलसूत्र तक गिरवी था सर। तो मेरे से मिले, कह रहे सर कुछ हो जाएगा अपना, मैं कहा भाई हो तो जाएगा, मेरे को 2-3 महीने लगेंगे। तो बोले सर 2-3 महीने देख लो। मैं कहा भाई देख, सुसाइड का ऑप्शन तो तेरे पास 3 महीने बाद भी रहेगा, 3 महीने मुझे देके देख ले एक बार। तो इन्होंने सर चालू किया हमारे साथ, और आज सर महीने का 3,18,136 रुपया है सर इनका आमदनी महीने की, मिस्टर सुनील कुमार सिंगा। ये मैं हूं सर, 8,53,370 रुपए का अपना भी पे आउट रहा महीने का। ये मेरे मेंटोर हैं, मेरे गुरु हैं मिस्टर गौरव भाटिया सर, जो कि यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। 1 लाख रुपए तनख्वाह हुआ करती थी सर, आज महीने का 10 लाख रुपए आमदनी है सर। सर ये तो चलो नॉर्मल थे, अभी मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाता हूं, तोते उड़ जाएंगे सर आपका सुन के। आप गूगल करिए सर, यूट्यूब पे जाइए, टाइप करें ब्लाइंड मैन वेस्टीज, अंधा आदमी सर, वेस्टीज से 2.5 लाख रुपया कमाता है सर महीने का, आंखें नहीं है। इनसे मिलिए सर डेफ एंड डम, जो बोल और सुन नहीं सकते सर,
1-1 लाख रुपया कमा रहे वेस्टीज में। सर इनसे मिलिए बाबा ग्राही मांझी, सर व्हील चेयर पे आदमी, व्हील चेयर पे, पैरों से खड़े नहीं हो सकते, और 15 लाख रुपए का पे आउट है सर घर बैठे। 15 लाख रुपए, अगर ये नौकरी मांगने जाए कितने मिलेगा सर इनको? नौकरी मिलेगा ही नहीं सर। मिस्टर मोहम्मद मोइन खान लाल किले के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे सर। ये अंगूठा छाप आदमी है, अनपढ़ बिल्कुल, इनका ड्राइवर ग्रेजुएट है और महीने का 5 लाख रुपए कमाते हैं, और BMW X1 जैसी 55-70 लाख रुपए की गाड़ी चलाते हैं सर। और सर अगला पे आउट आपका हो सकता है सर। बदलना क्या है? सोच बदलनी है। देश नहीं बदलना, दुनिया नहीं बदलनी, ग्रह नहीं बदलना, कुछ नहीं बदलना सर, सोच बदलनी है। और सोच बदलने का नतीजा है सर ये कि सर ये 2015 में भी मैं हूं, 2020 में ये आपको दिख रहा हूं, और 2021 में आपके सामने बैठा हूं सर। ये मैं ही हूं। उग्रवादी जैसे शक्ल दिखने वाला है 2015 में आदमी, ये मैं ही हूं सर। लेकिन अगर मैं डिसीजन नहीं लेता ना उस दिन, एक निर्णय नहीं लेता, तो सर मैं वहीं अटक के रह जाता। डिसीजन तो सर आपको लेना पड़ेगा सर। आज अपने हालात बदलने के लिए सर आपको निर्णय तो लेना ही पड़ेगा सर आपको। 2014 में सर मेरी देखो ये बाइक हुआ करती थी। 2016 में सर मैंने सबसे पहली मेरी महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी सर, सेकेंड हैंड। फिर 27 साल की उम्र में सर मैंने ऑडी Q5 गाड़ी खरीदी, जब मैं 27 साल का था। ऑडी Q5 गाड़ी खरीदी सर मैंने। 5 नवंबर 2019 को सर i20 गाड़ी खरीदी। चलो मैं कहा चलो भाई सब्जी उब्जी लाने के लिए टाइप से गाड़ी भी होनी चाहिए। और सर 17 नवंबर 2020 को सर मर्सिडीज गाड़ी। दो गाड़ियां आज मेरे पास में, राइट। मेरे पास है, एक अलग बात है, मेरी टीम में अभी दिखाऊंगा वो भी आपको। ये कभी घर हुआ करता था सर मेरा गांव का, ये सर आज विला है, और अभी एक फ्लैट है, वो तो आलीशान बन रहा है सर, लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास में लग चुका है। अब वो दिखाएंगे, अब बहुत जल्दी आपको फोटो दिखाएंगे, उसमें से लाइव आएंगे सर। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं इस 1.5 करोड़ लोगों वाली कंपनी में, राइट सॉरी 2.5 करोड़ लोग हैं सर वेस्टीज में, और मैं टॉप 30 में आता हूं सर। मेरे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं यूथ आइकन हूं सर इस कंपनी का, मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूं। नेटो मार्केटिंग ने मुझे क्या दिया सर? ये सब कुछ दिया नेटो मार्केटिंग ने। और सर सबसे बड़ी बात, मैं मर्सिडीज चलाता हूं, छोटी बात, मेरी टीम में लोग मर्सिडीज चला रहे हैं सर। भूपेश मेगा की मर्सिडीज, 19 साल का लड़का सर हुंडई वेन्यू गाड़ी चला रहा है सर 11 लाख की। एक डेल का सीनियर मैनेजर सर अपनी नौकरी छोड़ के सर क्रेटा गाड़ी चला रहे हैं आज के टाइम पे। सुनील सिंघा जो कि एक सुसाइड कर रहा था एक इंसान, नवंबर 2020 में, आज से मात्र 1 साल पहले, आज वो सर 3 लाख रुपए कमाता और होंडा सिटी गाड़ी चलाता है। और सर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कपल आज सर मर्सिडीज सी क्लास चलाते हैं सर। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है सर। वो सारे बहाने भूल जाओ जो आपको बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते, और बस एक बात याद रखो कि आप कर सकते हो सर। आप अगर भी इस जूम मीटिंग में हो ना, अभी भी मन में तो है आपके, और करोगे आप, नहीं करोगे तो क्या करोगे सोचो। लेकिन सर कोई तो एक आदमी है जो छड़ी घुमा रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो उस जादूगर का नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। आपने सबने सुना होगा इनके बारे में, इनकी वीडियो देखी होंगी। है कौन, जरा देखते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनर है सर आज के समय पे। 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं, जिसके अंदर आपकी ICICI, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, AGS, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, HP, SBI, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां सर। इतने बड़े बड़े लोग इनको सुनने आते हैं। देखो सामने बैठे होंगे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, IAS ऑफिसर, CM तक सुनने आते हैं सर इनको। साहूजी ढोलकिया जो एक वो डायमंड मर्चेंट है ना, जिसने दिवाली पे अपने अपने एम्प्लॉइज को, नौकरी करने वालों को हीरे दिए, वो घर बांटे सर, वो भी इनकी ट्रेनिंग अटेंड करने आते हैं, साहूजी ढोलकिया सर। ये कितना कमाते वेस्टीज से? 16वें महीने का पे आउट है सर इनका 32,79,912 रुपए। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वही गाड़ी जो अमिताभ बच्चन चलाते हैं, मर्सिडीज S क्लास। 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी आती है सर। ये चला रहे हैं तो आप और मैं भी चला सकते हैं, राइट। अब मैं लास्ट में एक आखिरी स्लाइड दिखाता हूं, फिर उसके बाद में आप बिल्कुल फ्री हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं सर। मान लेते हैं कि आज आप 3,000 रुपए बचा लेते हैं और हमारे साथ काम चालू नहीं करते। आप बोलते हो भैया देखो मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, देखूंगा, सोचूंगा, बताऊंगा, मम्मी से पूछ लूं, पापा से पूछ लूं, प्रोडक्ट महंगे, कंपनी भाग जाएगी, कोई भी इनमें से एक बहाना लिया और आपने मार दिया, और आपने 3,000 रुपए बचा लिए, हमारे साथ चालू तो किया नहीं। या 18,500 रुपए एयर प्योरीफायर के बचा लिए, हमारे साथ चालू नहीं किया। तो मुझे बताओ सर, 3,000 रुपए में क्या आपका घर बन सकता है क्या? कि भाई बचा लेते हैं, घर बना लेंगे 3,000 रुपए से। क्या 3,000 रुपए में गाड़ी आ सकती है क्या आपकी?
क्या 3,000 रुपए में सर कहीं घूमने जा सकते हो आप? सर 3,000 रुपए में क्या हो सकता है, मुझे ये बता दो सिर्फ आप, क्या हो सकता है सर 3,000 रुपए में? बुरा मत मानना, मान लेते हैं मैं आपका बड़ा भाई हूं सर, MRI करानी पड़ जाए ना तो 12,000 रुपए की होती है सर, और डॉक्टर रिपोर्ट देख के बोल देना भाई सही नहीं आई रिपोर्ट, दोबारा करवा के ला, दोबारा जाओगे आप सर? 3,000 रुपए क्या औकात है सर आज? हैप्पी बर्थडे वाले दिन उठ जाते हैं सर, इतने छोटी सी पार्टी करो तो 2 लोगों 3 लोगों में हैप्पी बर्थडे हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, 3,000 रुपए गए सर। 3,000 रुपए में सर आपको बिजनेस मिल रहा है, और क्या चाहिए सर आपको? पान का खोखा 1-1.5 लाख रुपए में खुलता है सर, यहां पे आपको इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है। लेकिन सर अगर मान लिया आप चालू करते हैं, बुरे से बुरा क्या हो सकता है सर? कोई भी आदमी नहीं जुड़ेगा आपके साथ। मान लिया आपने 3,000 रुपए का सामान लिया, एक भी आदमी नहीं जुड़ा, तो क्या लॉस है सर आपको? सामान तो मिल ही गया ना आपको, उसको यूज करो। अभी भी कौन सा डिटोल लाइफ बॉय से पैसे कमा रहे हो सर आप? मान लिया, और बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि आपका सामान भी घर का चोरी हो गया, राशन जैसे आया, साबुन तेल चोरी, तो सुसाइड हो जाएगा क्या? कि भी रोड पे आ गए 3,000 रुपए में। अरे सर ये बुरे से बुरा सोचा है हमने कि सामान भी चोरी हो गया। अच्छा आपको लग रहा है सामान चोरी होगा? सर अगर कुछ भी नहीं जुड़ा आपसे, एक भी बंदा, तो भी सर आप सामान खरीद के ही कम से कम महीने का 1,000 रुपए बचा लोगे, राशन में ही 1,000 रुपए बचा लोगे सर, अगर बिजनेस नहीं भी हुआ तो। और अगर सर मान लिया हो गया बिजनेस, थोड़ा पॉजिटिव सोच लेते हैं सर, घर बन सकता है कि नहीं बन सकता? भाई जब दूसरों का बन सकता तो आपका ही बन जाएगा, जब दूसरों की गाड़ी आ गई तो मेरी भी आ जाएगी, जब दूसरे घूमने जा सकते तो मैं भी जा सकता हूं सर। 3,000 रुपए में ना सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर अभी चालू किया जाए तो। सर वैसे भी ये 3,000 रुपए तो आपके बचने हैं ही नहीं, क्योंकि राशन पानी तो आप लाने ही वाले हो, साबुन तो आज के बाद जीवन में लगाओगे ही लगाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप कसम खा रहे हो भीष्म प्रतिज्ञा, मैं पुत्र आज के बाद कभी साबुन शैम्पू नहीं लगाऊंगा। ये तो वैसे भी आप परचून की दुकान से लाने वाले हो, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, ये सब लाओगे, दूसरों को अमीर बनाओगे सर। आज सर मौका है आपके पास कि आप आज अपना कुछ करें सर। सर मान लेते हैं आज आप चालू नहीं करते, क्या करोगे कल? आपके पास क्या मौका है जिससे आप महीने का 1 लाख रुपया भी कमा सकते हो? जितनी हाउस वाइफ है सर यहाँ पे, आपके पास क्या है कि आप अपनी पहचान बना सकते हो? जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या है आपके पास ऐसा जिससे आप अपनी पॉकेट मनी या अपना कुछ कर सकते हो? जितने लोग नौकरी कर रहे हैं सर, मैं उनसे पूछना चाहूंगा ऐसा क्या है आपके पास वेस्टीज के अलावा जिससे आप पार्ट टाइम में 1-1.5-2 लाख रुपए कमा सकते हो? और जितने बिजनेसमैन है सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोबारा किसी फैक्ट्री कंपनी में 1-2 करोड़ रुपए लगाने से अच्छा है सर इसमें चालू करो सर। सर यहाँ पे हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको कोच करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे इस काम को करना है। तो तुरंत क्या करना है, जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है तुरंत उसका फोन उठाओ या उसको फोन करो और बोलो मेरे को ज्वाइन होना है सर। और एयर प्यूरिफायर पे स्कीम चल रही है, और आप में से कितने आदमी ऐसे हैं जो सोनू सर से मिलना चाहते हैं फिजिकली? रूबरू कोई मिलना चाहता है आप में से? तो जितने भी लोग सोनू सर से फिजिकली रूबरू मिलना चाहते हैं, जिसने उनको यहाँ पे बुलाया है, वो उनसे एक बार जरूर बातचीत करें। और क्योंकि सोनू सर अभी 2 रात और 3 दिन 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग देने वाले हैं फिजिकली ऐसे, अगर आप सोनू सर से मिलना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, उनके साथ खाना खाना चाहते हैं, डिनर करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, उनकी लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं सर सोनू शर्मा सर की, तो सर एक हमारा एलओबी कन्वेंशन चल रहा है, जिसने आपको बुलाया है उससे तुरंत पूछें और हमारे साथ स्टार्ट करें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलकर कुछ बढ़िया करते हैं। जय हिंद, जय भारत, विश यू, थैंक यू सो मच।